मुंड पड़े ना इस माला में, ये सब तुम्हारे, ये सब तुम्हारे। मैया ने एकदम से कहा फिर तो महाकपटी निकले, महाकपटी निकले। फिर ये बताइए तुमने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जो तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई और मैं इतनी बार मर गई कि ये तुम्हारी माला बन गई, इतने मुंड और माला में डाल दिए। फिर तो महाकपटी निकले आप। लेकिन भोले बाबा ने कहा जब अपने जीवन में परिवर्तन लाती हो ना, जब माया करती हो, जब अपने शरीर को छोड़ देती हो तुम, तो तुम्हारे मुंडों को काट करके अपनी माला में डाल देता हूँ मैं कितना प्रेम करता हूँ तुमसे, ये प्रमाण है मेरी माला। लेकिन मैया ने कहा एक बात सुनिए, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं होती है? भोले बाबा ने कहा मैंने अमर कथा का पान कर लिया, मेरी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन मैया ने कहा फिर ये अमर कथा का पान मुझे क्यों नहीं कराया? भोले बाबा ने कहा तुमने मुझसे कहा नहीं, मैंने कराया नहीं, लेकिन इच्छा कर रही हो तो मैं आज तुम्हें अमर कथा का पान करा दूं, चलो। और आज वही मैया को लेकर के कहाँ पहुंच गए? आज भी जाते हैं ना बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की गुफा में। आज उसी गुफा में प्रवेश किया है भोले बाबा ने, ताली बजा करके जितने पक्षी थे ना उन सभी को उड़ा दिया है। लेकिन वहीं पर एक तोती का अंडा पड़ा रह गया है, लेकिन बड़ा प्रेम से आसन जमा दिया। भोले बाबा ने कहा जब कथा सुनाता हूँ मैं तो आंख बंद करके सुनाता हूँ, मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि तुम कथा सुन रही हो? लेकिन मैया ने कहा मैं बीच में हुंकार देती जाऊंगी, हुंकार देती जाऊंगी। आज कथा प्रारंभ हो गई। पहले स्कंद से लेकर के 11वें स्कंद तक कथा पहुंच गई। एकादश स्कंद पर जब कथा आ गई तो वहां पर कौन सी कथा चलती है भैया? वही भगवान कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान वैराग्य की कथा सुना रहे। और मैंने भी देखा है जहां ज्ञान वैराग्य की कथा होती है ना वहां नींद आ जाती है। और जब यहाँ चुटकुला हम सुनाते हैं ना, कोई दृष्टांत देते हैं तो ये नींद न जाने कहाँ भाग जाती है। जब ज्ञान वैराग्य की कथा प्रारंभ हो गई वहां पर तो ये मैया को थोड़ी सी नींद आ गई। जब नींद आ गई तो आज वही तोती का जो अंडा पड़ा हुआ था ना, उसी में जीव का प्रादुर्भाव हो गया और अंडे को फोड़ करके वही बच्चा बैठा हुआ है। लेकिन बच्चे ने देखा अगर हुंकार बंद हो गई तो ये कथा बंद हो जाएगी, इसलिए बच्चे ने हुंकार देना प्रारंभ कर दिया और मैया खर्राटे मार करके सो रही हैं। लेकिन पूरी कथा हो गई और जैसे जयकारा लगाया है ना, सबसे अंत में जा करके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जयकारे की आवाज गई ना मैया के कान में तो वो नींद खुल गई। जब नींद खुल गई मैया ने कहा वो भगवान ने फिर उद्धव को कौन सा ज्ञान दिया? भोले बाबा ने कहा अभी तो ये 11वें स्कंद पर लटक रही है, उद्धव वाले प्रसंग पर लटक रही है, मेरी कथा तो पूरी हो गई। भोले बाबा ने कहा क्या नींद आ गई क्या? मैया ने कहा हाँ भगवान मुझे नींद का झोंका आ गया। भोले बाबा ने कहा तो फिर हुंकार कौन दे रहा था यहाँ पर? लेकिन तीसरा नेत्र उगार करके भोले बाबा ने देखा तो वही तोती का बच्चा पीछे बैठा हुआ। भोले बाबा ने कहा दुष्ट, तूने कथा को श्रवण किया, इसमें कोई ऐतराज नहीं है मुझे, लेकिन तूने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, यानी पीछे बैठ करके कथा को सुना है तूने। आज कथा का अपमान किया है, भगवान का अपमान किया है, इसलिए मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये भोले बाबा बता देना चाहते हैं हमारी कथा के नियम होते हैं भैया बहुत अच्छे। पहला नियम तो ये होता है कभी भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ तो वक्ता के सामने बैठना चाहिए, बिल्कुल नेत्र से नेत्र मिला करके हमें कथा सुननी चाहिए। अगर कोई अगल बगल में बैठता है, पीछे बैठ करके सुनता है तो ये मान लो कि वो भगवान का अपमान कर रहा है। कभी भी सत्संग में जाइए, कथा में जाइए, कीर्तन में जाइए, सदैव सामने बैठ करके हमें श्रवण करना चाहिए। मुझसे बहुत लोग कहते हैं महाराज जी तुम्हारी कथा में आनंद हमें अपने घर पर ही बैठे बैठे आता है, क्योंकि ये साउंड की आवाज आती है ना, यहाँ बड़े अच्छे सुनते रहते हैं, बहुत अच्छे सुनते हैं। अब भैया सभी अपने अपने घर में बैठ करके सुनने लग जाओ तो फिर मेरा क्या होगा यहाँ पर? अरे आवाज तो सभी के यहाँ पहुँच रही है और सभी बैठ करके वहीं सुनने लग जाओ कि हमें तो आनंद यहीं पर आ रहा है, तो ये भगवान का अपमान हो रहा है और मेरा भी अपमान हो रहा है। बड़ा
इसलिए कथा का अपमान होता है। कभी पीछे बैठ के नहीं सुननी चाहिए, छुप के नहीं सुननी चाहिए, वक्ता के सामने बैठ करके सुननी चाहिए। लेकिन दूसरा नियम होता है, कथा में कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए, बीच कथा में बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन तीसरा नियम होता है, कभी भी आधी कथा को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी कथा को श्रवण करना चाहिए बड़ा प्रेम से। लेकिन मैं तो आज देख रहा हूँ नींद घेरती रहती है, 1 बज जाता, 1 बजे तो कोई यहाँ आता ही नहीं है। जब मैं आया यहाँ कोई नहीं था, 2-4 ऐसे श्रोता थे, लेकिन नींद पूरी करते हैं, चलेंगे 2 बजे चलेंगे, 3 बजे चलेंगे। चलो थोड़ा सा हाजिरी लग जाएगी, वो जान जाएंगे कि आ गया, वो अमुक व्यक्ति आ गया कथा सुनने के लिए। आज केवल फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, केवल फॉर्मेलिटियां पूरी हो रही हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गया ये मनुष्य। लेकिन बड़ा प्रेम से यहाँ पर कभी भी आधी कथा को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन तीसरी बात, कभी कथा में सोना नहीं चाहिए। यहाँ पर हर समय आलस का त्याग होना चाहिए बड़ा प्रेम से, सीधे बैठ करके कथा सुननी चाहिए बड़ा प्रेम से। लेकिन ये भोले बाबा ने कहा, तूने कथा का अपमान किया, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे आज, और त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े हैं उसे। लेकिन बच्चा भी समझ गया ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उड़ करके कैलाश से नीचे आ गया। लेकिन वहीं पर व्यास जी महाराज की कुटिया बनी थी जिसका नाम था सम्याप्राश। लेकिन वहीं पर अरणी देवी मुख फाड़ करके जमाई ले रही थी आंगन में खड़ी खड़ी। आज वही बच्चा प्रवेश कर गया आंगन में, लेकिन वही अरणी देवी के मुख में प्रवेश कर गया और बच्चा जाकर के उधर में बैठ गया। व्यास भगवान की जो पत्नी है अरणी देवी। लेकिन भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दरवाजे पर बैठे, बेटा कभी निकलेगा तभी मारूंगा। लेकिन इतनी देर में ही व्यास भगवान आ गए। व्यास जी ने कहा, मेरे घर का पहरा कैसे लग रहा है? लेकिन भोले बाबा ने कहा, मेरा दुश्मन है तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है। भोले बाबा, जब व्यास जी ने पूछा कौन सा दुश्मन है, तो आज भोले बाबा ने बताया उसने अमर कथा का पान कर लिया है। आज